जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जब गुरु जी महाराज हमारे साथ होते हैं तो हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती संगत जी। इसलिए दुनिया पे नहीं, गुरु जी महाराज पे विश्वास रखिए। सबका होके देख लिया संगत जी, तो अब गुरु जी महाराज कहते हैं कि अब मेरा होके देख ले। तो संगत जी, गुरु जी महाराज को अपने दिल में बसा लीजिए, सच्चा प्यार करिए उनसे संगत जी, अपने आप को पूरी तरह से उनको सरेंडर कर दीजिए संगत जी। तो फिर देखिए गुरु जी महाराज किस तरह आपका बेड़ा पार लगाते हैं। संगत जी, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग जो आंटी जी ने हमें ऑडियो फाइल के रूप में भेजा है। संगत जी, 2 शुक्राना सत्संग हमें ऑडियो फाइल के रूप में मिले हैं। दोनों ही सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरे सत्संग हैं। कृपा करके सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, सत्संग को पूरा सुनिएगा ताकि गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स पूरी आप तक पहुँचे। संगत जी, मैं पूरे संगत परिवार के साथ आंटी जी का शुक्राना सत्संग साझा करूँगी, पर उससे पहले हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी आज मैं बताना चाहती हूँ सभी संगत को कि गुरु जी कैसे बातें करते हैं। जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी 2023 में तो मुझे किसी ने बताया था गुरु जी के स्वरूप नाल बातें क्या करो, तो मैं सच में बातें करती हूँ संगत जी, सच में करती हूँ। थोड़े दिन पहले मेरी मौसी 1 महीने से गायब हो गई थी, कहीं मिल नहीं रही थी। तो वैसे तो गुरु जी से कॉल में मांगती नहीं, क्योंकि गुरु जी मना करते थे कि मेरे कॉलों मांगने मत आया करो, जो मांगना है वो तो कोई मांगता नहीं है। और चीज़ें हम जो मांगते हैं गुरु जी से वो अच्छी, वो तो ऐसी चीज़ें हैं कि क्या मांगना उनको, वो तो गुरु जी बिना देखे बिना सोचे दे ही देंगे अगर हमारे लिए अच्छा हो। तो ऐसे ही मैंने नहीं मांगा। फिर मेरी मम्मी को मैं परेशान देखा कि मौसी मिल नहीं रही है, तो मेरी मम्मी बहुत टेंशन में थी, क्योंकि मेरी मौसी के हस्बैंड भी नहीं है और वो अकेली है। तो उनके 3 बच्चे हैं, लेकिन वो बच्चे बहुत बदतमीज़ हैं, परेशान करते हैं मौसी को। तो पता नहीं कहाँ चली गई और उनकी तबीयत भी ख़राब थी। तो फिर लास्ट में जाके मैं गुरुजी से उस दिन 3 दिन पहले की बात है, गुरुजी से जाके बोली, वैसे मैं कहने तो नहीं आई हूँ बट ढूंढ दो ना, ऐसे ही बोला मैंने। बट मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़ी होके बोली, वैसे मैं कहने तो नहीं आई हूँ आपसे कुछ, बट आप ढूंढ दो ना। तो कल रात में, परसों मैंने गुरुजी से ऐसे बोला था, ऐसे घूमते घूमते, और पर कल रात में मौसी की फ़ोन आया, खुद से बोला कि क्या कहते हैं, मैं यहाँ हूँ और ठीक हूँ। तो देखो संगत जी कैसे गुरुजी बातें करते हैं। अगर मन सच्चा हो ना तो गुरुजी बात सुनते हैं, बात सच में सुनते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मेरा दूसरा सत्संग ये है कि मैं कहीं कोचिंग करती थी, कोचिंग करने के लिए जाती थी, डेटा एनालिटिक्स की तैयारी कर रही थी। वहाँ पे मैंने 25,000 रुपये जो थे फ़ीस थी, वहाँ कोचिंग करने के लिए मैं गई, और मेरे साथ मेरी एक दीदी भी जाती थी। उन दीदी से मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहा है शुरू से। मैं उनको अपनी बहन जैसा समझती हूँ, जैसे खुद की बहन होती है ना, अपना परिवार, उनको मानती हूँ। तो ना गुरुजी हर कुछ होता है, जैसे अब हम आए हैं जीवन में तो हमें हर रिश्ते के बारे में परख हो जाती है कि कौन सा है, क्या है। हम सोचते हैं कि यही हमारा सब कुछ है, यही रिश्ता है, प्योर है, इसमें कोई धांधलेबाजी नहीं है। पर गुरुजी आ जाए तो भाई हर रिश्ते की सच्चाई तो आ ही जाती है। तो गुरुजी आए, गुरुजी वहाँ गए, वहाँ पे कुछ बात हो गई, तो ऐसे ऐसे दीदी और मेरी लड़ाई हो गई किसी टॉपिक पे। तो दीदी गुस्से में मेरे को बोला, दीदी ने जो आज तक कभी नहीं बोला मुझे, गुस्से में बोला। मैं बहुत रोई, बहुत अपसेट हुई, बहुत गुस्सा हुई। मेट्रो में जा रहे थे हम, वो एकदम गुस्से में चढ़ गई, उनका बेटा बाहर रह गया और मैं भी बाहर रह गई। उन्हें देखा नहीं, ऊपर से वो हमें ही डांटने लग गई। एक तो बच्चा छूट गया, ऊपर से हमें ही डांटना, और वो बड़ी इतनी है ना, तो मेरे को बहुत अंदर से डर लगता है कि मैं कुछ ऐसा कह ना दूँ, जबकि मेरा मन होता था कि मैं कह दूँ सच है, बट मैं ऐसे सोचती थी कि नहीं, मेरी दीदी है, बड़ी है, कोई बात नहीं, बोल दिया। तो उस दिन मेरे को बहुत हर्ट हुआ, मैं बहुत आके रोई। कम से 1 हफ़्ता मैं उस चीज़ को लेके डिस्टर्ब रही, मैंने बातचीत करना बंद कर दिया। तो जिस दिन ये वार्तालाप हुआ, उस दिन ही सत्संग गुरुजी ने सुनवाया
कि उन आंटी की भी एक सहेली थी, बहुत बेस्ट थी, बहुत वेल विशर थी, माँ से भी ज़्यादा बढ़ के माना करती थी। मतलब जो मेरे साथ सेम सिचुएशन हुई है वो सिचुएशन के बारे में गुरुजी ने उस सत्संग में सुनवाया। मैं इतना रोई वो सत्संग सुन के कि गुरुजी कैसे मुझे समझा रहे हैं, देख कोई किसी का नहीं होता, कोई भी किसी का नहीं होता। मैंने गुरुजी से बोला, वहाँ पे थोड़ा सा ना इंस्टीट्यूट के अंदर लड़ाई जो हो गई थी उसमें दीदी ने मेरा साथ नहीं दिया टीचर्स को लेके कि आप ये गलत कर रहे हो। और तो फिर मैंने उस दिन डिसाइड किया, मेरे वहाँ पे 15,000 कुछ चले भी गए थे, ऐसे ही 15 पता नहीं 10 ऐसे कुछ चले भी गए थे पैसे। तो मैंने सोचा कि मैं नहीं पढ़ पाऊँगी ऐसे माहौल में, क्योंकि जहाँ आपके अपने ही साथ ना दे वहाँ आप क्या पढ़ पाओगे। जिसको आप इतने शुरू से मान रहे हो वहाँ वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए, आपका साथ ना दे पाए, इवन टीचर्स के खड़े होकर अपोजिट हो जाए। जबकि कोई अच्छे टॉपिक में मैंने बात उठाई थी, कोई कोर्स का एक टॉपिक था वो नहीं करा रहे थे, तो मैंने बोला था पहले आप ये कराओ फिर हम पैसे देंगे। और ये सब जो भी साथ में थे जिनने एडमिशन लिया सबका था, दीदी ने भी इस चीज़ में हाँ किया। लेकिन जब स्टैंड लेने की बारी आई तो सारे पीछे हट गए और मैं अकेले ही वहाँ बोल के आ गई, और सबको ऐसा लगा कि मतलब मेरे को ही प्रॉब्लम है। तो ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ था उस दिन, और मैं गुरुजी के आगे रोई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो गुरुजी ने बोला मुझे टेलीपैथी के थ्रू, तो टेंशन मत ले, जिसने जो किया है मैं उसका हिसाब खुद ले लूँगा, तू कुछ मत सोच। और सत्संग सुना के कि कोई किसी का नहीं होता, मुझे ये मजबूत बनाया। और आज आपको मैं बताऊँ संगत जी, मैं अकेली हूँ, मैं अब किसी से फ्रेंड वगैरह से बातचीत नहीं करती, मैं कहीं नहीं जाती, घर में ही अपना पढ़ाई जो तैयारी चल रही है मेरी एसएससी की या फिर डेटा एनालिटिक्स की जो कोर्स की है उसकी पढ़ाई अपना करती हूँ। और मैं किसी से अब बातचीत नहीं करती, क्योंकि अब गुरुजी ने तो इतना स्ट्रॉन्ग बना ही दिया है अंदर से कि कोई है नहीं अब आपका, आप जिसे अपना मानोगे वो आपका नहीं है, सिर्फ गुरुजी ही आपके है। तो मतलब गुरुजी ने इतना सबक सिखाया उस सिचुएशन के बाद से कि इतना, और कोई छोटा मोटा रिश्ता नहीं था। 12, 13, 14, 18, 15 साल का, शायद मेरे को लगता है 15 ईयर का रिश्ता होगा। 2008 से लगा लो आप, अभी 25 चल रहा है, कितना हो गया होगा, इतना लंबा रिश्ता होगा उनसे। और मैं उनको इतना मानती थी ना, मतलब मम्मी पापा के बाद दीदी अपने भाई से भी ज़्यादा मानती थी मैं उनको। और मैं प्यार भी अभी भी करती हूँ प्यार उनसे, बहुत प्यार करती हूँ मैं उनसे, भगवान उनको खुश रखे जहाँ पे भी हुआ है। बट अब मैं उनके साथ वापस उस तरीके से नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि जो उस समय सिचुएशन आई तब मैंने देखा मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ कोई। और औरों को तो हम क्या बोले, जिसके लिए पूरा साथ रहे, जिसके साथ उठते बैठते वो ही नहीं हमारे लिए खड़ा हो पाया। और गुरुजी ने आके इतने सत्संग सुनाए, वो ही उसकी एक फ्रेंड थी, वो बहन जैसे रहती थी बिल्कुल सेम, कि जिससे मुझे ये फील ना हो कि मेरे साथ ही ऐसे हो। गुरुजी ने मेरे को बहुत जल्दी मूव ऑन किया, और गुरुजी ने बोला तो कुछ नहीं। और मैं एक हफ़्ता इतना डिस्टर्ब रही थी 2024 में कि यार ये कैसे हो गया कैसे। और गुरुजी ने अपनी दया दिखा के, और मुझे पक्का पता है गुरुजी ने वो इंस्टीट्यूट में भी मेरे साथ कुछ हुआ होगा तो बाद में भी हुआ होगा, तो इनको कहीं ना कहीं फील तो हुआ होगा कि आज हम उस लड़की का साथ दे देते तो काश सपोर्ट होता। क्योंकि यूनिटी में हम किसी चीज़ के लिए लड़ते हैं ना तो वो जल्दी बदलाव आती है, और अकेले हम किसी चीज़ के लिए लड़ेंगे ना तो हम वीक हो जाते हैं। बट हम अकेले होके ये नहीं कि हम झुक जाए, हमें झुकना नहीं चाहिए संगत जी, हमें जहाँ तक वो लड़ना चाहिए। बाकी जो हमारे हाथ में है वो बदल जाएगा, जो हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। और मेरे को ये मालूम हुआ कि गुरुजी से जुड़ने के बाद कि हमारे साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ना हमें किसी के साथ बुरा करना चाहिए ना हमारे साथ कोई बुरा कर सकता। अगर उसने कर भी लिया ना तो हमारे गुरुजी से बख्शेंगे नहीं, और ये फैक्ट बात है, हमारे गुरुजी इसको छोड़ेंगे भी नहीं, और ये सच्ची बात है। तो गुरुजी हमेशा कहते हैं अच्छे कर्म करो, तो मैंने ठान लिया है गुरुजी के रास्ते पे चलना। और मैंने एक सवाल पूछा था संगत जी, क्या कहते हैं कि गुरुजी आपका नाम क्या जपना है, आप क्या नामदान देने आए थे। तो गुरुजी ने मेरे को सत्संग में बता दिया कि जो नामदान था, और नाम जपने की ये भी बताया कि नाम जप रहे हो तो किसी को भनक भी नहीं होनी चाहिए कि आप जप रहे हो।
तो ऐसा नाम आपको जपना है। तो संगत जी यही छोटी सी सिलसिला है। गुरु जी ने शुक्राना सत्संग देने का डेली की ड्यूटी दे रखी है कि शुक्राना तो करना ही है। तो इसलिए मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी की प्यारी बेटी, अपने पिताजी को धन्यवाद करना चाहती हूँ और जीवन में आने के लिए थैंक यू। आई लव यू गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। 2 लाइन गुरु जी के लिए। मैं सबदा होके देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैं सबदा होके देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। सही बात है। जीवन के अंदर हम सबके होके देख लिए, हमें कोई नहीं मिला, लेकिन अब हम गुरु के होंगे ना तो देखना गुरु जी हमें जरूर मिलेंगे। जय गुरु जी। संगत जी एक और शुक्राना सत्संग आंटी जी ने हमें ऑडियो फाइल के रूप में भेजा है। आइए सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी से सदा साई। आज मैं गुरु जी की कृपा से गुरु जी के सामने बैठकर उन्हीं का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। संगत जी आज गुरु जी ने मुझे ठीक 3:30 बजे अमृत वेला करने के लिए उठाया। जब मैं अमृत के वेला करके फिर से सो गई तब मैंने सपने में देखा कि मेरे सपने में एक इंसान था जो मुझे बार बार कह रहा था कि तू मेरी वजह से बची है। आज तेरे शॉक, बिजली के झटके से, बहुत ख़तरनाक शॉक से तेरी मौत होने वाली थी। तेरे काल तेरे पास बहुत ही खड़ा था और सच में संगत जी काल मेरे बहुत ही करीब खड़ा था, बहुत ही पास खड़ा था। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। संगत जी गुरु जी की कृपा से मैं बच गई और उन्होंने कहा कि मेरे पास मेरे काल बहुत ही करीब खड़ा था और मेरी बहुत ही बड़े झटके से मौत होने वाली थी। और वो बार बार यही कह रहे थे कि उन्होंने मुझे बचाया है, वो बार बार कह रहे थे कि उन्होंने ही मुझे बचाया है। तो आज संगत जी मेरी मौत पक्की थी पर गुरु जी ने मुझे बचा लिया। आज मैं जो भी हूँ गुरु जी की कृपा से हूँ। गुरु जी की कृपा से मैंने सत्संग शेयर किया और गुरु जी ने ही करवाया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग और संगत जी के साथ साझा करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर लिखकर या फिर ऑडियो फाइल के रूप में आप हमें अपना शुक्राना सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी महाराज की कृपा से आप सबका शुक्राना सत्संग पूरे संगत परिवार के साथ जरूर साझा किया जाएगा। संगत जी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा संगत जी, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं, गुरु जी महाराज की कोई ब्लेसिंग्स आएँ तो वो सबसे पहले अपनी प्यारी संगत तक जरूर पहुँचे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।